सम्मानित साथियों, जय भीम, जय संविधान। रायबरेली में पहली बार सोनकर समाज में संविधान जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन हुआ। चंदन सोनकर जी ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के आर रावत जी ने, ML गौतम जी, मनोज कुमार सोनकर जी ने संविधान पर विशेष चर्चा की, जिसको लोगों ने, महिलाओं, बच्चों, पुरुषों ने विशेष ध्यान से सुना एवं बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया, जिसमें चंदन सोनकर जी का विशेष सहयोग रहा। जब बाबा साहब नहीं पैदा हुए थे, जब उन्होंने संविधान नहीं दिया था, तो हमारी तुम्हारी क्या औकात थी? अभी मूवी है, मोबाइल पे दिया है, लेकिन मोबाइल पे पूरी नहीं आई है। लेकिन आप लोगों से जरूर कहेंगे कि एक बार मोबाइल, क्योंकि जो हम कह रहे हैं उसको तो आप सही मानोगे नहीं, अभी भाई चूंकि जानकारी नहीं है। लेकिन अगर मोबाइल सिस्टम चल रहा है, घर में सबके पास मोबाइल, और बंधन करता हूँ। दूसरा सवाल ये होता है कि जब वो हम लोगों के हाथ में कलावा बांधता है, हम लोगों को संस्कृत नहीं आती, हिंदी आती है। हिंदी हाँ सभी को समझ में आती है, संस्कृत नहीं समझ में आती है, तो कभी किसी ने सवाल नहीं किया। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, उनसे आप सवाल करिए। येन बंदो दानेन्द्रो बलि राजा महाबला तेन राम प्रतिवत नाम रक्षे माचल माचल। कभी आप लोग सवाल करिएगा। पहले मैं इसकी हिंदी बता दूंगा। उसका कहने का मतलब, जिस प्रकार मैंने तुम्हारे राजा बलि सम्राट को छल से मारा है और उनका पूरा साम्राज्य अपने में समाहित कर लिया है, ठीक उसी प्रकार आज से तुम मेरे गुलाम और मेरे रक्षा करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। अगर जो आप मेरी रक्षा से भटकते हो, तो जिस प्रकार तुम्हारे राजा बलि सम्राट का मैंने हस्त्र किया, ठीक उसी प्रकार आपका भी हस्त्र करूंगा। ये उसका हिंदी उच्चारण। तो साथियों, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि प्रत्येक एक समय रोटी कम खाओ, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दिलाओ। भले शिक्षा महंगी है, शिक्षा जरूर दिलाओ, उनको जागरूक बनाइए। उनको बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब की किताब अपने घरों में रखिए, उनको शिक्षा दिलाइए बच्चों को। माता ज्योतिबा बाई फुले की किताब मंगाइए, गुलामगिरी किताबें मंगाइए। जो लोग पढ़े हैं, जो लोग नहीं पढ़े हैं, अपने बच्चों को इन किताबों के विषय में, उनके अपने महापुरुषों के जो परिवर्तन जो आज हुआ है, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब की देन है। जो हम लोग आज शिक्षित हो रहे हैं, नौकरी पेशे में चले गए, लेकिन हमारा समाज से भी बहुत बड़ा दुख है। जो समाज के लोग जो अपना, केवल बिरादरी की मैं बात नहीं करता, समाज संगठित है। 6743 हमारे आप लोगों के यहाँ ऐसा नहीं होता है। सोनकर के यहाँ करेगा, पासी है, पासी के यहाँ करेगा, चमार के यहाँ करेगा। ऐसी व्यवस्था उन्होंने इस वजह से रख रखी है कि हम आप कभी एक ना हो सके। एक ना होने का सबसे बड़ा कारण है जातिवादियों में बटे होना, शिक्षित ना होना। जो लोग शिक्षा में नौकरी पा चुके हैं, चंदन भाई को छोड़ करके बाकी अपने समाज के पैसे में है। भाई पैसे वाले की बात कौन सुनेगा? वो पैसा हो गया, ज्ञान का भंडार उनके पास हो गया। जिसके पास पैसा, उसके पास ज्ञान ज्यादा है। आपस में बच्चों को खूब पढ़ाइए, खूब जागृति लाइए, और ये जो ब्राह्मणी व्यवस्था है, इससे आप लोग निकलने का कार्य करें। ना आप मकान बनवा सकते हैं, ना शादी आप करा सकते हैं बगैर ब्राह्मण के पूछे हुए। क्या आप लोग इतने जागरूक हो? करना सब आपको है। क्या ब्राह्मणों के अनुसार कोई काम किया जाता है? अगर जो 36 के 36 गुण मिला करके ब्राह्मण अगर जो शादी कराता है, अगर जो कोई घटना लड़की या लड़के के ऊपर होती है, तो सबसे पहले ब्राह्मण के ऊपर आप FIR करिए कि अगर जो 36 गुण मिला करके आपने शादी किया है, संधि विच्छेद हो गया, मारपीट हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया, या लड़की मर गई या लड़का मर गया, इसका दोषी कौन? अभी क्लास टीचर अगर जो आपके बच्चों को पढ़ाए, अगर जो आपका बच्चा फेल हो जाएगा, तो आप शिकायत किससे करेंगे? मास्टर से करेंगे ना। तो जब वो सारी व्यवस्थाएं वो कर रहा, 36 के 36 गुण मिला करके वो शादी ब्याह कर रहा, अगर जो उसमें कोई संधि विच्छेद होता है, तो आपका दायित्व बनता है कि ब्राह्मण के ऊपर आप FIR करिए। लेकिन ये जब ही हो सकता है जब हमारा समाज संगठित होगा, एकत्रित होगा, शिक्षा में मजबूत होगा, तभी ये काम हम लोग कर सकते हैं। और जैसे वो बोलता है राम का नाम सत्य है, मैं भी कहता हूँ सत्य है। तो जो बोलता है ब्राह्मण कहता है राम का नाम सत्य है, उसके यहाँ अगर जो बेटा हो,
उसी से कह दो राम राम सत्य है, क्या वो सुरक्षित जाएगा अपने घर से बच के? मरने के बाद ही क्यों राम का नाम सत्य आता है? जीने में भी आपका राम का नाम सत्य होना चाहिए ना। तो ये सब काल्पनिक है। धीरे धीरे शादी में मंत्र पढ़ते हैं, ओम श्री गणपति गणपति गुंगा महे, वर कन्यायाम गुंगा महे, वधु कन्यायाम गुंगा महे, लास्ट में बोलेंगे कन्या समर्प्याम समर्प्याम। इसका यही बोलते हैं ना, जो लोग जानते हैं सभी लोग जानते हैं, ये तो मंत्र सभी लोगों के यहाँ पढ़ा जाता है, सभी लोग जानते हैं। तो मेरा उनसे, आप लोगों से अनुरोध है, उनसे आप प्रश्न कीजिएगा। मुझे संस्कृत नहीं आती भैया, हम लोग जाहिर जट आदमी, मुझे आप इसका हिंदी में अनुवाद करके बताइए, तभी मैं आपसे पूजा कराऊंगा। जिस दिन यकीन मानिए, जिस दिन वो हिंदी में आपको इन श्लोकों का अगर जो बता दे, उस दिन जूता उतार करके ना मारो तो मुझे कहना। इसका ये मतलब होता है, यहाँ इस समाज में वर पक्ष कन्या पक्ष जितने बैठे हैं, गूंगे और बहरे बैठे हैं, जो भाषा मैं बोलूंगा यही सुनेंगे। इनके अंदर इतना पावर नहीं अपने मुंह से कुछ बोल दें। और ये जो हट्टा कट्टा बलशाली जो ये वर बैठा हुआ है, इस कन्या का गर्भ धारण करने में असमर्थ है, इसके लिए मैं सुयोग्य हूँ, मैं हट्टा कट्टा बलशाली हूँ। कितनी गलत बातें उन्होंने संस्कृत में कह देते हैं और सभी लोग कहते हैं। पंडित जी हाँ ठीक है, पंडित देना आपको 101 रुपए है, मांग रहा 501 रुपए, तो इसका आप लोग बहिष्कृत करिए, जानकारी रखिए, बच्चों को बताइए, शिक्षा दीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यनाथ। हमारे महापुरुष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की देन की वजह से आज हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारी माता फातिमा शेख, ज्योतिबा फुले, उनके सत्कर्मों की वजह से और उनके विपरीत परिस्थितियों में अपने समाज को शिक्षा देने का कार्य किया। बहुत सी पीड़ाएं सही, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने हमारे नाना प्रकार की पीड़ाएं सही, अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दिया कि हम अपने समाज को संगठित रख सके। क्या बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब के पहले मनुस्मृति लागू हुआ करती थी? इसके लिए शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। हम लोगों को शिक्षा से वंचित रखा गया। बाबा साहब ने अपने संघर्षों की बदौलत अपने समाज को एकत्र किया। आज हमारी जो बहन बेटियां हैं, जो कभी स्तन टैक्स लिया जाता था, और ये स्तन टैक्स लेने वाला केवल एक ही जात है, वो है ब्राह्मण, जो पहले भी हम लोगों को शोषण करता था, आज भी शोषण कर रहा है। और हमारा समाज 6743 जातियों के टुकड़ों में बटा हुआ है। इस प्रकार हम लोग संगठित नहीं हो पा रहे हैं। सबसे बड़ा रीजन यह है, संगठित नहीं हो पा रहे हैं। संगठित न होने के कारण शिक्षा ऐसी श्रेणी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। और एक शिक्षित होना, एक जानकार होना, एक समाज के विषय में जानकारी रखना, ये अलग अलग बातें हैं। शिक्षित जो ब्राह्मणों ने जो लिख दिया है वही हम लोग पढ़ रहे हैं। आज से हमारे ख्याल से 25-30 साल पहले जो सरकारी विद्यालय रहते थे, उसमें जितने बैठा जा सके, हमारे लोग पढ़ ना सके, जानकारी ना ले सके, इस कारण सरकारी विद्यालय बंद किया जा रहा है और प्राइवेट स्कूल को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। अब LKG का बच्चा अगर जो पढ़ने जाता है तो उसकी शिक्षा इतनी महंगी कि हर व्यक्ति पढ़ाने की स्थिति में नहीं है। हमारे लोग दलित वर्ग कुचले बहुत है, ऐसा तो कमाते हैं लेकिन उतनी ज्यादा स्थिति में नहीं कमा पाते हैं कि जिससे वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकें। सरकारी विद्यालय बंद किए जा चुके हैं। आप अपने जल्ला मंडी विद्यालय, महात्मा गांधी पर गणित विद्यालय, खिड़की पर में भी एक विद्यालय है, जो कहते हैं उनकी हालत बिगड़ती जा रही है। प्राइवेट स्कूलों में डेली शिक्षा महंगी हो जा रही। आज ये किताब चल रही है, कल दूसरी चल रही, परसों तीसरी चल रही। तो ये ब्राह्मणों कोई नीम की लकड़ी का दरवाजा लेने आएगा तो क्या हम गूलर की लकड़ी का दरवाजा देंगे तो लेगा क्या? नहीं लेगा ना। तो इसलिए अगर जो सत्यनारायण की कथा सुनाता है तो उसमें बनिया की कथा क्यों ले आता है? जिसकी कथा सुनाए उसी कथा सुनानी चाहिए, बनिया कथा वो सुनाता है ऐसा क्यों? पहला सवाल।